ओम पार्वत्याय नमः। माघ मास की गुप्त नवरात्रि की आज नवमी महाविद्या की नवरात्रि है। आज का दिन माता मातंगी को समर्पित है। माँ मातंगी त्रिशक्ति यानी कि त्रिदेवियों का एक ही रूप है। जहाँ एक ओर वह माता पार्वती का ही प्रतिरूप है, वहीं दूसरी ओर वह माता महालक्ष्मी के समान श्रृंगार करती हैं और तीसरी ओर उन्हें तंत्र विद्या की सरस्वती भी कहा जाता है। माता मातंगी को जूठन का ही भोग लगता है। चलिए माँ के चरणों का ध्यान करते हुए हम माँ मातंगी की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, भगवान कार्तिकेय असुरों से विजय प्राप्त कर कैलाश को लौट रहे थे। वहीं माँ पार्वती को उनके आगमन की सूचना पहले ही प्राप्त हो गई, जिस कारण उन्होंने कैलाश पर 56 भोग बनाए। 56 भोग को देख भगवान कार्तिकेय को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो आया, तो उन्होंने मन ही मन कान्हा से प्रार्थना की कि हे कान्हा, मेरी जीभा पर आकर बैठ जाएं और मुझसे पहले इस स्वादिष्ट 56 भोग का आनंद प्राप्त करें। इसे स्वयं माँ पार्वती ने अपने हाथों से बनाया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान कार्तिकेय की इस बात को मानते हुए उनकी जीभा पर आ बैठकर भोजन का स्वाद चखा। तभी उन्होंने भगवान कार्तिकेय से कहा कि इस भोजन पर केवल मेरा या तुम्हारा ही नहीं, समस्त देवता, असुर, चंडाल, चंडालनियाँ, पशु पक्षी सभी का अधिकार होना चाहिए। क्यों ना कैलाश पर एक भव्य भोज का आयोजन किया जाए। भगवान कार्तिकेय ने भगवान श्री कृष्ण की इस बात को स्वीकार करते हुए माता पार्वती से अपने मन की बात कही। तब माँ पार्वती ने नंदेश्वर महाराज को बुलाया और उनसे कहा कि सभी जगह जाकर भव्य भोज का निमंत्रण देकर आए। भोज का निमंत्रण पाते ही सभी लोग कैलाश पर आ गए। माँ पार्वती ने स्वयं अपने हाथों से सभी को भोजन परोसा। भोजन इतना सुंदर और स्वादिष्ट था कि सभी आवश्यकता से अधिक लेने लगे, किंतु उसका सेवन न कर सके, जिस कारण भोजन जूठा ही रह गया और पृथ्वी पर भी गिर गया, जिससे माँ पार्वती को क्रोध आने लगा, क्योंकि ये अन्न का अपमान था। इसके बाद कैलाश पर्वत पर माँ से मिलने कुछ चंडालनियाँ आईं, किंतु गणप्रेतों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि माँ के लिए भोग स्वरूप क्या लेकर आई हो। दरिद्र होने के कारण वह भोग में माँ के लिए जूठन ही लेकर आई थी, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। ऐसे में गणप्रेत उनका उपहास उड़ाने लगे। तभी माँ वहाँ प्रकट हो गई और उन्होंने गणप्रेतों से कहा कि महादेव के सानिध्य में रहकर तुम इतना भी नहीं जान पाए कि मैं केवल असुरों, देवताओं, मनुष्यों की ही माता नहीं, बल्कि पशु पक्षी, चंडाल चंडालनियों की भी माता हूँ। पृथ्वी पर जो भी चराचर जीव हैं, मैं उन सभी की माता हूँ और मेरी संतानें मुझे कुछ भी अर्पण कर सकती हैं, फिर चाहे वो फल हो, रक्त, मांस, हड्डियाँ या फिर जूठन ही क्यों ना हो, मैं वो सब चीज़ें स्वीकार करती हूँ। ऐसा कहते हुए माता का स्वरूप परिवर्तित हो गया और वह माता मातंगी के स्वरूप में परिवर्तित हो गई और उन्होंने चंडालनियों द्वारा जूठन को स्वीकार किया। माँ का स्वरूप गहरे हरे रंग का था। माँ के इस स्वरूप को देखकर भगवान भोलेनाथ का भी स्वरूप मातंगेश्वर में परिवर्तित हो गया और कैलाश पर्वत पर माँ मातंगी और मातंगेश्वर के नाम के जयकारे गूंजने लगे। माँ ने अपने इस स्वरूप में संदेश दिया कि वह अपने भक्तों द्वारा किसी भी प्रकार के भोग को स्वीकार करती हैं और अपने भक्तों को हर अवस्था में भी स्वीकार करती हैं। तो बोलो माता मातंगी की जय, मातंगेश्वर भोलेनाथ की जय।